दुर्योधन और अर्जुन कट्टर दुश्मन थे। फिर दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अर्जुन से क्यों किया था विवाह? क्या है भानुमति की पूरी कहानी? महाभारत कई रोचक और अद्वितीय कथाओं से भरी हुई है। इनमें से एक कथा है दुर्योधन की पत्नी भानुमति से अर्जुन का विवाह, जो कि बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन के बीच गहरी दुश्मनी थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह किया? पांडव और कौरव भाई थे, लेकिन दुर्योधन ने सत्ता के लालच में कभी उन्हें अपना परिवार नहीं माना। दोनों की दुश्मनी ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह रोचक कथाओं का एक विशाल भंडार है। इसमें नीति, कर्म, प्रेम, युद्ध, त्याग, बलिदान, धर्म और अधर्म से जुड़ी अनगिनत किस्से कहानियां हैं। ऐसी ही एक कथा दुर्योधन की पत्नी के बारे में है, जिसका नाम भानुमति था। उसके बारे कहा जाता है कि वह अपूर्व सुंदरी थी। वह काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण राजा आमंत्रित थे, जिनमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी आदि भी थे। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहनाए, लेकिन स्वयंवर में भानुमति हाथ में माला लेकर दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन ने उसके साथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस पर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने सभी योद्धाओं सभी को परास्त कर दिया। वह भानुमति का अपहरण कर हस्तिनापुर ले आया। भानुमति के बारे कहा जाता है कि वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह पूरी उम्र कृष्ण जी की पूजा करती रही। इसके लिए उसके पति दुर्योधन ने कई बार खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए भगवान कृष्ण हमेशा आराध्य रहे। भानुमति की यह भक्ति दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। बेटी का नाम लक्ष्मणा था। भानुमति रूपवती और गुणवान होने के साथ खुद कुश्ती में कुशल थी और कई बार अपने दांवपेन से दुर्योधन को भी परास्त कर देती थी। दुर्योधन भानुमति से बहुत प्यार करता था और उसकी बहादुरी का प्रशंसक भी था। भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा भी अपनी माता की तरह ही सुंदर थी और उसके विवाह के समय भी वही हुआ जो भानुमति के विवाह के समय हुआ था। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थी। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की सोची और उसने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा, जिसमें पहले से ही यह तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएंगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के खिलाफ श्री कृष्ण के पुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। साम जब लक्ष्मणा का अपहरण कर फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और साम से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया। महाभारत के बारे में जब भी बात की जाती है तो पांडव और कौरवों की लड़ाई का उल्लेख किया जाता है। महाभारत की पूरी कहानी पांडव और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं कौरव में भी दुर्योधन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। विशेषकर द्रौपदी चीरहरण में दुशासन के साथ दुर्योधन को भी सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के अलावा उसकी पत्नी भानुमति को भी महाभारत का एक प्रमुख चरित्र माना जाता है। भानुमति ने दुर्योधन के साथ ही नहीं बल्कि अर्जुन के साथ भी विवाह किया था। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, देखो ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वह कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडुपुत्र अर्जुन से क्यों विवाह कर लिया? भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर भी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुनबे को बचाने के लिए उसने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति सुझाई। पुत्र की मृत्यु से भानुमति को गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए।
भगवान कृष्ण ने इसमें खास भूमिका अदा की। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया। महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। उसने कौरव और पांडव परिवारों को एकजुट करने की कोशिश की। महाभारत के रक्तरंजित युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम जानते थे कि लेकिन कौरवों के अन्याय ने युद्ध को अनिर्वाय बना दिया था। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी, तो गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसे नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन लज्जावश नीचे की तरफ एक केले का पत्ता लपेट कर आया था। इस कारण से दुर्योधन की जांघ का हिस्सा वज्र का नहीं बन पाया। इसी बात का फायदा उठाते हुए भीम ने लगातार दुर्योधन की जांघ पर वार करके दुर्योधन को मार डाला। कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था। दुर्योधन ने ही मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में हरा राजपाट छीना था और फिर दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कराया था। पांडवों ने इसी का बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों को मार दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा योद्धा अर्जुन के तीरों से मरे थे। अर्जुन के कौरवों का सर्वनाश करने पर भी महाभारत युद्ध के बाद उनका विवाह दुर्योधन की पत्नी भानुमति से हुआ था। भानुमति अपने समय की सबसे सुंदर स्त्रियों में से थी। वे कलिंग राजा चित्रांगद की बेटी थी। उनके अर्जुन से विवाह करने पर एक कहावत भी शुरू हुई थी। महाभारत कालीन कुछ पुस्तकों में दावा किया गया है कि भानुमति अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन उनके स्वयंवर में नहीं पहुंच सके थे। भानुमति के स्वयंवर में पहुंचे दुर्योधन को वे भा गई थी और उसने कर्ण की मदद से भानुमति की मर्जी के खिलाफ उसका अपहरण कर लिया था। भानुमति के साथ उनकी सहेली सुप्रिया का भी कर्ण ने अपहरण किया था। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने भानुमति और कर्ण ने सुप्रिया से एक ही मंडप में विवाह किया था। भानुमति दुर्योधन के 2 बच्चे थे। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। भानुमति ने दुर्योधन को महाभारत का युद्ध लड़ने से रोका था। महाभारत के युद्ध में भीम की गदा से दुर्योधन की मौत हो गई। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति के बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। भानुमति को लगने लगा था कि समाज में दुर्योधन के बच्चों को हमेशा अपमान सहना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण को भानुमति की इस दुविधा के बारे में पता चला, तो उन्होंने भानुमति को अर्जुन से विवाह करने का मार्ग सुझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की पत्नी बनने से भानुमति को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और बच्चों को भी कोई समस्या नहीं आएगी। यह बात मानकर भानुमति ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर मान लिया। हस्तिनापुर में सम्मान से रहने के बावजूद भानुमति भविष्य को लेकर शंका में थी। इसी कारण उन्होंने कौरवों पांडवों के परिवार को एक करने वाला निर्णय लिया। भानुमति ने अर्जुन से दूसरा विवाह इसलिए किया था ताकि भविष्य में फिर से कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध जैसी संभावना न बने और शांति बनी रहे। उसके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन की हो जाए। भानुमति के कुनबा जोड़ने के लिए अर्जुन से यह अनूठा विवाह करने पर ही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा कहावत की शुरुआत मानी जाती है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।